assistant professor of chemistry, and today I am going to deliver a lecture on electronegativity. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get all of my videos live on YouTube. Article for today is electronegativity. अगर हम दो एटम को कंपेयर करें, दो हाइड्रोजन एटम हैं, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर। ये दोनों बराबर खींचते हैं, लेकिन इसमें पोल नहीं बनता, ये नॉन पोलर है। इसके बरक्स एक HCl में बॉन्ड बनता है, तो इसमें शेयर्ड पेयर ज्यादा कौन खींचेगा? क्लोरीन। जो ज्यादा खींचेगा उस पर पार्शियल नेगेटिव एंड आ जाएगा, जो कम खींचेगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव एंड आ जाएगा। तो बेसिकली इस शेयर्ड पेयर को ज्यादा खींचने की सलाहियत जिस एटम की होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉन के लिए सलाहियत, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। एक होती है इलेक्ट्रॉन के जोड़े के लिए सलाहियत। ये दो एटमों को कंपेयर करके निकाली जाती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए एटम की होती है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, क्या करने की? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर को अपनी सिमत खींचने की एबिलिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज्यादा खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो कम खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो हम ये कहते हैं कि इसको कैसे मेजर किया गया? पॉलिंग ने एक स्केल बनाया था, और उसने स्केल कैसे बनाया था? उसने HCl की बॉन्ड एनर्जी को नोट किया था। HCl की बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी दो तरह की होती है। एक होती है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी और एक होती है थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर तो दो एक जैसे एटम होंगे तो उनकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी होगी, इजीली टूट जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। एक्चुअल एनर्जी ज्यादा होती है, थ्योरेटिकल कम होती है। क्यों ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो इन दोनों में जो डिफरेंस था, इन दोनों में एक्चुअल और थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी में जो डिफरेंस था, इस डिफरेंस के जरिए पॉलिंग ने एक स्केल बनाया था, और उसके स्केल के मुताबिक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी? फ्लोरीन की। और लीस्ट किसकी थी? सीजियम की 0.7। और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइज इन बिटवीन दीज टू। और इसका जो स्केल था, पॉलिंग का स्केल, इसमें उसने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को लिया था। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो पॉलिंग ने डिफरेंस ऑफ एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी और थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी, दोनों में फर्क है। थ्योरेटिकल एक जैसे एटम जो होते हैं वो बॉन्ड एनर्जी थोड़ी होती है, एक्चुअल हमेशा ज्यादा होती है। अब उसके बाद आ जाता है इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप। तो ग्रुप में हम किधर मूव करते हैं? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जो है क्या होता है? साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं। और क्या बढ़ता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो ये सब कुछ जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। इसका मतलब है तीनों वैल्यूज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या करते हैं? पीरियड में डिक्रीज होते हैं, सॉरी ग्रुप में डिक्रीज होते हैं। और पीरियड में क्या होगा? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए, लेफ्ट टू राइट जब भी हम जाएंगे नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या बढ़ जाता है? न्यूक्लियर चार्ज।
तो जब भी लेफ्ट टू हम राइट जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा साइज विल डिक्रीज, और साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल इंक्रीज, ये इंक्रीज होगी। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जस्टिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंडेक्स ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड कि कौन सा बॉन्ड कैसा होगा, कि ये इंडेक्स है। अगर दो एटमों में इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7 से ज्यादा होगा, बॉन्ड विल बी आयोनिक, बॉन्ड आयोनिक होगा। और उसके एग्जांपल है सीजियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, एटसेट्रा, तो बॉन्ड आयोनिक होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये लेस देन 1.7 हो और 0 से ज्यादा हो, एंड मोर देन 0 और लेस देन 1.7 टू 0 तक हो जाए, तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड विल बी कोवलेंट, बॉन्ड कोवलेंट होगा। फॉर एग्जांपल HCl में कर लें। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 1.7, बॉन्ड इज 50% आयोनिक एंड 50% विल बी कोवलेंट। तो उसमें आयोनिक और कोवलेंट करैक्टर दोनों से बराबर होंगे। और उसकी एग्जांपल क्या है, AlCl3। तो AlCl3 का जो बॉन्ड है वो 50% आयोनिक है और 50% क्या होगा, कोवलेंट होगा। अब उसके बाद इसमें आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेल्स अस अबाउट पोलैरिटी, ये पोलैरिटी के बारे में बताती है। और पोलैरिटी किसकी होगी, पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में बताएगी। कैसे बताएगी कि अगर कोई बॉन्ड, इफ कोई बॉन्ड बने, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दो एटमों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो इक्वल टू 0 हो, तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड विल बी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, फॉर एग्जांपल Cl2 कर लो, H2 कर लो। कुछ ऐसे भी नॉन पोलर होते हैं जिनमें डिफरेंस 0 से थोड़ा ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मीथेन है, तो इसमें बॉन्ड नॉन पोलर होंगे, लेकिन ये अपनी ज्योमेट्री की वजह से होंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे। डाइपोल मूवमेंट का एक फैक्टर आता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये आगे जाके आएगा। अभी इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, और इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1.7 और लेस देन 1.7, मोर देन 1.0 और 1.7 से लेस हो, बॉन्ड विल बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है, कौन सा पोलर होगा और कौन सा नॉन पोलर होगा। तो दिस इज द आर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को